नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखो डेल्टा कनेक्शन तुम्हारा कुछ इस टाइप का होता है। डेल्टा कनेक्शन ये मैं मान लेती हूँ 1 2 3 और यहाँ पे आर वाई बी। सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज। आर और वाई के बीच में वोल्टेज कितनी होगी, वी आर वाई। वाई और बी के बीच में वोल्टेज कितनी होगी, वी वाई बी। और आर और बी के बीच में वोल्टेज कितनी होगी, वी आर बी। तो ये तीनों ही क्या है, लाइन के अक्रॉस वोल्टेज है। तो ये क्या हो जाएगी, लाइन वोल्टेज। ये कितनी हो जाएगी, वी एल इज इक्वल टू वी आर वाई इज इक्वल टू वी वाई बी इज इक्वल टू वी आर बी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फेज के क्रॉस वोल्टेज मार्क करनी है। तो इसके क्रॉस कितनी हो जाएगी, वी वन टू। इसके क्रॉस कितनी हो जाएगी, वी टू थ्री। और इसके क्रॉस कितनी हो जाएगी, वी वन थ्री। तो वी फेज की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वी वन टू इज इक्वल टू वी टू थ्री इज इक्वल टू वी वन थ्री, राइट। ठीक है। अब देखो तुम्हारी V1 और R के बीच में क्या कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है, नहीं है ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह 2 और Y के बीच में क्या कोई एलिमेंट कनेक्टेड है, तो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी। तो 1 2, और वैसे भी तुम देख सकते हो V12 और वी आर वाई एक तरह से पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम ये लिख सकते हैं वी आर वाई इज इक्वल टू वी वन टू। ओके। अब इसी तरह हम और क्या लिख सकते हैं, वी वाई बी इज इक्वल वी टू थ्री और वी आर बी इज इक्वल टू वी वन थ्री, राइट। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि जो हमारी लाइन वोल्टेज है और जो हमारी फेज वोल्टेज है वो क्या है, इक्वल, राइट। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा के कनेक्शन में क्या रहती है, सेम रहती है। अब इसी तरह तुम्हें करंट मार्क करनी है। पेपर में डिफरेंट कर लो या एक ही डायग्राम में कर लो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि सेपरेट सेपरेट डायग्राम में करो, जैसे मैं कर रही हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होता है। ओके। एंड पेपर में एक डेरिवेशन पक्का आती है, या तो स्टार की या फिर डेल्टा की। अब इसमें देखो यहाँ पे अगेन आई आर वाई बी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना करंट फ्लो होगा, आई आर। यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, आई वाई। और यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, आई बी, राइट। इसी तरह हम इसमें मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, आई वन टू। यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, आई वन थ्री। और यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, आई टू थ्री। तो इनकी जो डायरेक्शन रहेगी ये रैंडम रहेगी। रैंडम मतलब कि जैसे मैंने लिए ज़रूरी नहीं तुम भी वैसे ही लो। बस ये ध्यान रखना कि ये करंट बाहर निकले, इसमें तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे लाइन करंट कितनी हो गई, आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी। अब तुम ये पूछ सकते हो कि मैम ये सारी करंट इक्वल क्यों है, क्योंकि इम्पिडेंस इनके क्रॉस जो है वो सबका क्या है, सेम है। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में बैलेंस लोड है। ये कौन सी कंडीशन के लिए है, बैलेंस लोड। बैलेंस लोड मतलब हर एक का इम्पिडेंस क्या होगा, सेम होगा। ओके। अगर हर एक का इम्पिडेंस डिफरेंट होगा तो करंट भी डिफरेंट होगी, वो कंडीशन हो जाती है हमारी अनबैलेंस्ड के लिए। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सेम होगा। तो ये हो गया आई आई लाइन करंट आ गई। इसी तरह हमारे पास फेज करंट कितनी आ जाएगी, आई वन टू। मैंने बताया था जो भी वाइंडिंग्स के क्रॉस चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, फेज होती है। और जो भी प्लेन वायर के क्रॉस चीज़ें होती है वो क्या होती है, लाइन होती है। तो आई पी एच कितना आ गया, आई वन टू इज इक्वल टू आई टू थ्री इज इक्वल टू आई वन थ्री, करेक्ट। ठीक है। तो आई एल और आई पी एच अब मुझे देख के बताओ, इक्वल है या अनइक्वल है। हम्म, अनइक्वल है। तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारी आई आर है वो किन दो कंपोनेंट से मिलके बन रही है, एक तो आई वन थ्री से मिलके बन रही है और एक तुम्हारी आई वन टू से मिलके बन रही है, राइट। तो जैसे तुमने कभी ट्वेल्थ में फिर एक फॉर्मूला पढ़ा था वही वाला, एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। ठीक है, यही पढ़ा था। तो इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आई आर जो है वो तुम्हारी दो कंपोनेंट से मिलके बन रही है, एक आई वन थ्री और एक आई वन टू।
तो यही सेम चीज़ हम इस फॉर्मूले में डालेंगे। तो आई आर क्या है, मेन करंट, आई आर इज इक्वल टू रूट ऑफ फर्स्ट करंट कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब I12 का स्क्वायर प्लस I13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू I13 इंटू I12 कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा का मतलब कितना होगा, थीटा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री वो कैसे आएगा, वो चीज़ अगेन तुम्हें फेजर डायग्राम से पता लगेगी, ठीक है। अब आई आर क्या है तुम्हारा लाइन करंट, राइट, तो आई एल से डिनोट कर दें। I12 क्या है तुम्हारा फेज करंट, तो IPH से डिनोट कर दें प्लस 2 इंटू IPH का स्क्वायर। अब cos 60 कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो IL की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √3 IPH। ओके, क्लियर है। तो अभी हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला है कि डेल्टा में हमारे पास VL इज इक्वल टू VPH होता है, मतलब वोल्टेज क्या होती है, सेम, राइट। और करंट IL इज इक्वल टू √3 IPH होता है, इसका मतलब करंट क्या होती है, डिफरेंट। ओके, अब इसी के साथ इसका फेजर डायग्राम भी बनाना है। जिस चीज़ में जो चीज़ डिफरेंट है उसका फेजर डायग्राम बनेगा। जैसे स्टार में करंट डिफरेंट थी तो करंट का फेजर डायग्राम बना था। अब यहाँ पे डेल्टा में वोल्टेज डिफरेंट है तो वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनेगा, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल गई मैं, हाँ। स्टार में हमारे पास करंट सेम थी, वोल्टेज डिफरेंट थी तो वोल्टेज का बना था। यहाँ पे हमारे पास करंट डिफरेंट है तो करंट का फेजर डायग्राम बनेगा। ओके, तो तीनों लाइन करंट यहाँ पे लिख लो। लाइन करंट कौन सी है, एक है हमारे पास IR, एक है हमारे पास IY और एक है हमारे पास IB। यही है तीनों लाइन करंट। अब हर एक करंट के दो कंपोनेंट है, राइट। IR के दो कंपोनेंट हैं, इसी तरह IY के दो कंपोनेंट हैं और इसी तरह हमारे पास IB के दो कंपोनेंट है, करेक्ट। आई आर के देखो कौन से दो कंपोनेंट है, आई आर तुम्हारे किससे मिलके बन रही है, I13 से और I12 से। तो यहाँ पे मार्क कर ले, आई आर के दो कंपोनेंट, एक I13 मार्क कर लेते हैं और एक I12 मार्क कर लेते हैं। ओके, एक कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और एक कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव मान लिया, ये वाला नेगेटिव, कोई भी मान सकते हो रैंडमली, कुछ भी। ओके, अब आई वाई के देखो कौन से दो कंपोनेंट हैं, एक है I12 और एक है I23, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे I12 चाहिए, चाहिए ना, I12 चाहिए। तो मेरा I12 अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगी तो I13 आएगा, तो मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर दूँगी जैसे मैंने स्टार में बताया था। तो ये चीज़ मैंने जान के करी है ताकि तुम्हें पता लगे कि हमें कहाँ पे कैसे इंटरचेंज करना है। एक कंपोनेंट I12 हो गया और एक कंपोनेंट I23 हो गया। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक कंपोनेंट नेगेटिव, एक कंपोनेंट पॉजिटिव। अब आ जाओ IB पे, IB की किससे मिलके बना है, I13 से और I23 से। तो I13 ऑलरेडी है, I23 को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -I23, राइट। तो आई आर के दो कंपोनेंट हो गए, लास्ट में इस तरह से ज़रूर कर देना कि I12 और I13 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिमिलरली आई वाई के दो कंपोनेंट हो गए, I23 के, आई वाई के दो कंपोनेंट हो गए I23 और I12, और आई बी के दो कंपोनेंट हो गए I13 और I23। क्लियर। तीनों के बीच का फेज एंगल डिफरेंस कितना होता है, अगर तीन, तो इन दोनों के बीच का होता है 120 डिग्री, और दो फेज करंट के बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी दोनों फेज करंट है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे चाहिए था फेज करंट I13 और I12 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया है, I13 और I12 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसमें बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाला कंपोनेंट हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन लेना, क्योंकि इसको तुमने थोड़ा सा नीचे करा वो पीछे एक्सटेंड करोगे वो ऊपर चला जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करा वो नीचे एक्सटेंड करोगे ये, तो इसलिए ये वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होएगा, स्ट्रेट लाइन, उससे तुम्हारी सिमेट्री बनी रहेगी। क्लियर।